तो पेड़ पौधे छोड़ते हैं O2 ऑक्सीजन। ओके। नेचर में जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे कारण नेचर में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ओके। तो क्रिया होता कैसे है? प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका फिक्स वैल्यू होता है आपका 30.5 किलो जूल पर मोल। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। देखिए मानव हृदय का जो प्रकुंचन दाब होता है ना 120 होता है और संकुचन दाब होता है 180, केवल 80। ओके। मानव हृदय का 80 से लेके 120 तक होता है प्रकुंचन और संकुचन मिलाकर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पेड़ पौधे हैं वो अपने खाना कहाँ बनाते हैं? पत्ता में बनाते हैं। उनके जो पत्ता होती है उसी में खाना होता है, उसी से वाष्प का वायु का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन करते हैं। देखिएगा सुबह सुबह पत्ता पे पानी जैसा शीत गिरा रहता है, उसी को वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? पेड़ पौधे के पत्ते पे होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस विद्युत धारा के किस प्रभाव पर? अच्छा पहले ही बताइए फ्यूज हम लगाते क्यों? इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब सर्किट में पूरा अगर हाई वोल्टेज हो जाए तो वो तो सारा तार को गला देगा। तो जब हाई वोल्टेज हो जाता है तो ऊष्मा भी हाई होता है। ओके। जब ऊष्मा हाई हो जाता है ना तो विद्युत फ्यूज में हम एक छोटा सा पतला वायर लगाते हैं, कॉपर वायर, क्योंकि वो मतलब उसका ऊष्मा जो होता है न्यूनतम होता है। विद्युत फ्यूज का उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता न्यूनतम होती है, इसलिए थोड़ा सा भी सर्किट में हद से ज़्यादा ऊष्मा तो वोल्टेज हाई हो जाता है तो विद्युत फ्यूज जल जाता है, जिससे सर्किट बच जाता है। ओके। वोल्टेज हाई होने से ऊष्मा भी हाई हो जाता है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है उस ऊष्मा को कम ग्रहण करता है, हाई ऊष्मा में वो गल जाता है, तो वो भी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ओके। विद्युत फ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो कुंडली का जो प्रतिरोध होता है V बराबर ये ओम का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ओम लॉ। V इक्वल टू IR। ओके। तो प्रतिरोध R इक्वल कितना हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा ना। ये क्या है? ओम लॉ है, ओम लॉ। ओके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो देखो, डायनेमो जो होता है ना दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा को छोड़ता है, लेकिन डायनेमो जो होता है सबसे ज़्यादा दिश धारा को छोड़ता है, धारा प्राप्त होता है डायनेमो से हमें। ओके। तो दोनों धारा नहीं होगा, केवल ए होगा अभी फिलहाल। राइट आंसर ए हो जाए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वो साफ जल में पाए जाते हैं। कहीं जहाँ साफ पानी होता है वो सड़ जाता है, सड़ा हुआ पानी अलग होता है, गंदा जल खारा जल अलग होता है, लेकिन साफ पानी जहाँ होता है ना वहाँ पे देखिएगा मच्छर एक बहुत सारे होते हैं।
उनमें डेंगू मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, गंदे जल में नहीं होते हैं। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साफ जल। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन किसे कहते हैं, जो नेचर, जो हम खुद खुद से जलाने पर उससे धुआं या कोई भी चीज़ में उपयोग कर सकते हैं, हम उसे बायोगैस कहते हैं। ओके, तो बायोगैस नाभिकीय ऊर्जा जो होती है ये सूर्य से मिलती है। ओके, तो नाभिकीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है सूर्य के लाइट से मिलती है, और ये जो है नेचर का बनाया हुआ है। ओके, कोयला जो है, कोयला को जब हम जलाते हैं तो ऊर्जा निकलती है, तो उसका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं ना, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते। गोबर गैस का भी खाना बनाने में उपयोग कर लेते हैं हम, लकड़ी का भी उपयोग खाना बनाने में कर लेते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में नहीं करते, खाना बनाने या कोई चीज़ जलाने के रूप में। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हीलियम कैसा तत्व होता है। हीलियम जो होता है अक्रिय गैस है। ओके, जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 के जितने सारे तत्व हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, इस सारे ये अक्रिय गैस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में होते हैं। क्वेश्चन कहता है अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में होते हैं, तो वर्ग 18 के सभी तत्व अक्रिय गैस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात, देखिए H2O होता है जल। ओके, तो जल में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, आवर्त सारणी के कितने आवर्त हैं। ओके, देखिए आवर्त सारणी जब पढ़िएगा तो उसमें 7 आवर्त होते हैं और वर्ग 18 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 7, और वर्ग 18 होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिका क्या है। सिलिका एक अधातु है, सिलिका एक अधातु है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड क्रियाशील मूलक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़िएगा तो उसमें 12-13 आपको सिंबल ऐसा पढ़ना होंगे, उसको आपको याद करने होंगे जो पूछता है। अब बताइए COO सिंगल बॉन्ड COOH किसका मूलक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही OH किसका है, अल्कोहल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे 12-13 हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। मैं उसका चार्ट आपको शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क जो बनता है ना, कृत्रिम वृक्क किडनी जो होता है ना, जो मानव द्वारा बनाया होता है, वो नाइट्रोजन उसमें उत्पादों का कैसा रुधिर बना होता है, नाइट्रोजन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, द्विखंडन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान, ये भी फॉर्मूला है आपका रे ऑप्टिक्स का। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर।
साइन आई अपॉन साइन आर, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने में दर्पण उपयुक्त होता है। देखिए, आप लोग देखे होंगे सैलून में जाते होंगे तो दाढ़ी या बाल कटवाते होंगे तो उसमें जो मिरर लगा होता है वो समतल होता है। ओके, दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का उपयोग होता है। और एक और क्वेश्चन इस पर फेमस है, पूछता है जो बाइक होता है उसके साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जाते हैं घुमा घुमा कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ओके, आप लोगों ने एक ट्रिक देखा है फिर की ओर, VIBGYOUR, विब की ओर। इस देखिए रेड क्या है, रेड सबसे लास्ट में। इधर जैसे बढ़ेंगे लोग ना हम लोग, जैसे जैसे यहाँ पे यू नहीं होगा, देखिए जैसे जैसे इधर हम लोग बढ़ेंगे तो झुकाव जो होता है ना स्पेक्ट्रम की रंग का वो बढ़ता है। ओके, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे भी बी के तो हमारा क्या होता है, झुकाव घटता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल। ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा विबग्योर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सारा था 2011 का एनुअल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो बच्चे बिहार बोर्ड 10th का 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।